दोस्तों, तेजस्वी यादव को जो ये बोल रहे थे ना कि वो नहीं निकल रहे हैं घर से, वो कमजोर हो गए हैं। सत्ता पक्ष के लोग जो सत्ता में बैठे हैं वो तो अपनी भाषा का मर्यादित नहीं करते हुए ये सब कह रहे थे कि किस मुंह से आएंगे, नेता प्रतिपक्ष है, आना तो था ही। और ऐसे में तेजस्वी ने अब अपना कमबैक शुरू कर दिया है। देखिए, कल जहां एक तरफ उनकी पत्नी और दोनों बच्चे दिल्ली के लिए रवाना हुए, तो तेजस्वी यादव अब मीडिया के सामने आने लगे हैं। उन्होंने अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन तेजस्वी यादव का ये कमबैक कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए तो टेंशन की बात है ही, और जदयू के लिए भी टेंशन की बात है। देखिए, तेजस्वी यादव की सबसे पहली तस्वीर, आईपी गुप्ता से मुलाकात किए हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। देखिए, उनकी जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, किस तरीके से तेजस्वी मुस्कुराते हुए आईपी गुप्ता से मिले हैं। और चूंकि आईपी गुप्ता का देखिए प्रदर्शन काफी बेहतर रहा था, वो तो जीत भी गया, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव उनसे मिले हैं। और इस बात को लेकर खुद तेजस्वी यादव का वो फोटो के साथ उन्होंने फोटो जो है वो शेयर किया है। देखिए, इसके बाद तेजस्वी कल एक शादी समारोह में भी पहुंचे थे। जी हाँ, तेजस्वी यादव की ये भी तस्वीर आपको दिखा रही हूँ, जो किस तरीके से शादी समारोह में पहुंचे। और सिर्फ आईपी गुप्ता से ही नहीं, कई नेताओं से मुलाकात किए हैं तेजस्वी। सारी तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। रात में भी जो है राजद के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अली अशरफ, आईपी गुप्ता, चंपारण के पूर्व जिलाध्यक्ष मुन्ना त्यागी, बाबू बड़ी के पूर्व विधायक उमाकांत जी, इन सब लोगों से तेजस्वी ने मुलाकात की। और उसके बाद एक शादी में जो है वो तेजस्वी निकले थे शादी के लिए। इसकी तस्वीर उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की। और विपक्ष को तो ये देखकर, सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को ये देखकर बोलती बंद हो गए। बताऊं आपको कि ये पूर्व विधायक भीम यादव की सुपुत्री की शादी थी, जिसमें तेजस्वी यादव पहुंचे। लोग उनसे मिले और बिल्कुल वही उनकी पॉपुलैरिटी नजर आई। ऐसा नहीं था कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से इस बार थोड़ा आरजेडी का जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बुरा हाल हुआ, तो ऐसे में तेजस्वी का मनोबल नहीं टूटा है। वो तो इस बार यहाँ तक कह रहे थे कि मैं मात्र एक विधायक बन के अपनी भूमिका निभाऊंगा और एक विधायक बन के ही काम करूंगा। लेकिन जो लोग हैं उनकी पार्टी में, उन लोगों के फोर्स करने के बाद तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बने और वो हमेशा से नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अच्छे से निभाते रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए, विधानसभा सत्र शुरू होगा, तब तेजस्वी यादव जाएंगे ही। और बीजेपी तो ये जीत गई है, महिलाओं को 10,000 देके, ऐसा विपक्ष कह रहा है। 2 लाख कब देगी, ये बात तेजस्वी यादव पूछने वाले हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव की दोस्तों तस्वीर देखिए, कल रात की तस्वीरें। पहले पार्टी नेताओं से मुलाकात करते हैं तेजस्वी, उसके बाद शादी समारोह में पहुंच जाते हैं और शादी समारोह में पहुंचकर वहां पर वर वधु को जो है अपना आशीर्वाद देते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव की पत्नी और उनके दोनों बच्चे दिल्ली के लिए रवाना हो गए कल ही, लेकिन तेजस्वी पटना में है लालू यादव राबड़ी देवी के साथ। देखिए दोस्तों, तेजस्वी यादव के लिए जो है ना अभी एक कठिन समय है, क्योंकि उनके परिवार में भी काफी कुछ चीजें चल रही है। परिवार में देखिए, रोहिणी आचार्य जिस तरीके से तमाम तरीके के इल्जाम लगा के गई। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कौन सही है कौन गलत है, लेकिन तेजस्वी का इस पर अभी तक कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है। तेजस्वी यादव ने कुछ भी नहीं कहा है कि गलती किसकी है, क्या कुछ हुआ। तेजस्वी ने इस पर एक भी अपना सफाई देना भी उन्होंने अभी तक सही नहीं समझा है। हालांकि तेजस्वी यादव ही नेता प्रतिपक्ष होंगे, उनको जो विधायक है जीते हुए और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, तेजस्वी के समर्थक हैं, उन्होंने मना लिया है। लेकिन कल करीब 11-12 दिनों के बाद तेजस्वी अपने घर से बाहर निकले। उनकी पत्नी जो है वो एयरपोर्ट से गई और उसके बाद तेजस्वी यादव सीधे जो है अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात किए, नेताओं से मुलाकात किए तेजस्वी, और उसके बाद शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच गए। वहां पर लोगों की भारी भीड़ उनकी एक झलक पाने के लिए थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो पुलिस रोकी है। पूरी सुरक्षा के साथ तेजस्वी वहां पहुंचे और इसके बाद जो है तेजस्वी वहां से रिटर्न हुए। क्योंकि देखिए दोस्तों, इस बार आरजेडी थोड़ी सी कमजोर है, विपक्ष कमजोर है, लेकिन विपक्ष को कहीं ना कहीं मजबूत होना पड़ेगा। और इसलिए जो है विपक्ष भी जमकर जो है तैयारी कर रहा है। तेजस्वी हार की समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर भाई गलती कहाँ हुई, चूक कहाँ हो गई। ऐसे में आपको ये भी मैं सबसे पहले बताऊं तो जो 32 गायकों थे उनको भी तेजस्वी ने नोटिस भेज दिया है कि अगर गलती हुई है तो आप लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ ठीक था तो फिर आखिर गलती कहाँ हुई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको भी जहां एक तरफ नोटिस भेजा गया है, तो तेजस्वी वो हर चीज को परख रहे हैं कि आखिर गलती कहाँ हुई,
आखिर जो है जनता का मूड क्यों बदल गया? क्योंकि एक तरफ जहां परिवर्तन की हवा थी तो एकाएक ऐसा क्या हो गया? कई जगहों पर तो बीजेपी विधायक है, यदि उनको सेम वोट मिले हैं, तो ये सब कुछ आरजेडी की तरफ से पोस्ट किया जा रहा है। तेजस्वी यादव हालांकि इस बारे में अभी तक कुछ भी आधिकारिक बयान नहीं दिए हैं। देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी आज सामने आते हैं तो क्या कुछ कहते हैं। लेकिन फिलहाल करके तस्वीर शादी में गए हैं और पूरा वहां पर जो है वो माहौल बनाते हुए तेजस्वी नजर आ रहे थे। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। बिहार के जनादेश पर डाका पड़ा है। चुनाव आयोग को यह भी बताना पड़ेगा कि आचार संहिता लग जाने के बाद खातों में पैसा कैसे गया, चाहे वो जीएसटी एडवांस का पैसा हो, चाहे वो विश्व बैंक के कर्जे का पैसा हो। क्या चुनाव आयोग इस बात की इजाजत देता है अपने नियमावली के अनुसार कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद भी लाभुक को पैसा दिया जाएगा वोट को प्रभावित करने के लिए? क्या इस बात का प्रमाण नहीं है कि जनादेश की डकैती हुई है? पूरी संवैधानिक संस्थाएं जिस तरह से हाईजेक होते जा रहा है, सत्ता प्रतिष्ठान की आंगन की शोभा बढ़ते जा रही है, क्या इस देश के अंदर में संवैधानिक संस्थाएं बचेगी? लोकतंत्र बचेगा? लोकतंत्र रौंदता जाएगा और लोग तमस्वीर बैठे रहेंगे? हम तो हाथ जोड़ करके, पूरे हाथ जोड़ करके आग्रह करना चाहते हैं देश को उच्चतम न्यायालय से कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को बचाए रखने के लिए आगे आने चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। तो है बिहार चुनाव के बाद जो सीसीटीवी कैमरे को जिस तरह से बंद होने की खबरें पूरी तौर पर उड़ी, सासाराम में वैन पहुंच जाता, ट्रक पहुंच जाता है जहां पर ईवीएम रखा रहता है। भाई कैसे कैसे पर्चियां मिलती है? कैसे? आज तक हुआ है कभी? नहीं। अगर इतने प्रमाण हैं तो क्या बिहार के चुनाव जो हुए हैं, उसके जो जनादेश आए हैं, क्या इस पे डाका नहीं डाले गए हैं? इसको प्रभावित नहीं किया गया है? इसको मैनिपुलेशन नहीं है? क्या ये मशीनरी मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है जनादेश? ये सारे सवाल हैं। इन सवालों का उत्तर देश की आवाम, बिहार की आवाम जानना चाहती है कि आखिर चुनाव आयोग की भूमिका क्या थी। चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने थे, लेकिन पक्षपात चुनाव के जो परिणाम आए हैं वह भी सबके सामने है। जनता में उदासी है, जनता में चुनाव परिणाम को लेकर हर्ष का भाव नहीं है। ये बात भी सबके मुखमंडल पर देखा जा रहा है। इसलिए इसको रक्षा करने के लिए लोकतंत्र को और संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। देखिए, चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। बिहार के जनादेश पर डाका पड़ा है। चुनाव आयोग को यह भी बताना पड़ेगा कि आचार संहिता लग जाने के बाद खातों में पैसा कैसे गया, चाहे वो जीएसटी एडवांस का पैसा हो, चाहे वो विश्व बैंक के कर्जे का पैसा हो। क्या चुनाव आयोग इस बात की इजाजत देता है अपने नियमावली के अनुसार कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद भी लाभुक को पैसा दिया जाएगा वोट को प्रभावित करने के लिए? क्या इस बात का प्रमाण नहीं है कि जनादेश की डकैती हुई है? पूरी संवैधानिक संस्थाएं जिस तरह से हाईजेक होते जा रहा है, सत्ता प्रतिष्ठान की आंगन की शोभा बढ़ते जा रही है, क्या इस देश के अंदर में संवैधानिक संस्थाएं बचेगी? लोकतंत्र बचेगा? लोकतंत्र रौंदता जाएगा और लोग तमस्वीर बैठे रहेंगे? हम तो हाथ जोड़ करके, पूरे हाथ जोड़ करके आग्रह करना चाहते हैं देश को उच्चतम न्यायालय से कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को बचाए रखने के लिए आगे आने चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। तो है बिहार चुनाव के बाद जो सीसीटीवी कैमरे को जिस तरह से बंद होने की खबरें पूरी तौर पर उड़ी, सासाराम में वैन पहुंच जाता, ट्रक पहुंच जाता है जहां पर ईवीएम रखा रहता है।